एक इलरिडीमेबल डेब्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट आई माइनस 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। ठीक है, इंटरेस्ट तो पता है हमें, जो वो देंगे वो हम डाल देंगे। ठीक है, 1 ऑलरेडी है, माइनस टैक्स वो भी हमें देंगे। ठीक है, नेट प्रोसीड का मतलब आगे जाके बताऊंगा क्या होता है नेट प्रोसीड। ठीक है, हम इलरिडीमेबल डेब्ट को केडी से डिफाइन करेंगे। किससे? केडी से डिफाइन करेंगे। इसका जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है ये। ठीक है, अब तू कहेगा भाई यहाँ पे तो इंटरेस्ट है ही नहीं, वो टैक्स तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? अगर ये तुझे कहे कि आफ्टर टैक्स है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। अच्छा, और बिफोर टैक्स ही है। बिफोर टैक्स मतलब है कि टैक्स माइनस नहीं हुआ हुआ, और आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स माइनस हुआ हुआ। हम ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाए? ठीक है, फिर हम आते हैं नेट प्रोसीड में। नेट प्रोसीड मतलब तेरा एक हैंड। ठीक है, हैंड का मतलब ये है इधर है कि जितने में एक शेयर इशू होता है, मीन्स एक शेयर 20 रुपए का है। ठीक है, इसके ऊपर तुझे 10% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो एक शेयर तू कितने का इशू करेगा अगर 10% तुझे डिस्काउंट मिलता है? 20 के ऊपर 10% 2 रुपये, तो 18 रुपये का इशू करेगा। इसी को कहते हैं नेट प्रोसीड। ठीक है, अगर वो तुझे कहेगा 20 रुपये का शेयर है तो 10% प्रीमियम, तो अब इसको कितने में इशू करेगा? प्रीमियम मतलब वैल्यू को बढ़ा देना, प्राइस वैल्यू को बढ़ा देना। 22 में ये तेरा हो गया नेट प्रोसीड। ठीक है, ठीक है, ये हमने रिडीमेबल कर लिया। अब आते हैं रिडीमेबल में। रिडीमेबल में देख, रिडीमेबल का फॉर्मूला ही अलग होता है। वो तुझे बताएगा है कि इररिडीमेबल है या रिडीमेबल है। ठीक है, अगर वो तुझे कहता है रिडीमेबल है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएगा। इंटरेस्ट तो पता है, 1 माइनस टी पता है, ठीक है, टी टैक्स। ठीक है, टैक्स वो तुझे देगा। अब आते आरवी माइनस एसवी अपॉन एन। ठीक है, एन का तो पहले समझ ले के नंबर ऑफ ईयर्स हो गया, वो तुझे बताएगा नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, आरवी प्लस एसवी अपॉन 2। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी फुल फॉर्म। आरवी का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ वैसे, रिडीमेबल वैल्यू। वो तुझे कहेगा एक शेयर है वो इतने में रिडीम हुआ। 20 रुपये का शेयर 50 रुपये में रिडीम हुआ, तो ये हुआ तेरा आरवी। ठीक है, एसवी क्या होता है? इशू वैल्यू, कितने में इशू हुआ। जैसे 10 रुपये का शेयर 100 ईच में इशू हुआ, तो ये हुआ तेरा एसवी। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा, अपने आप समझ जाएगा। वैसे तो मैं तुझे ये बता रहा हूँ, एसवी का मतलब इशू प्राइस होता है, आरवी का मतलब रिडीमेबल वैल्यू होती है। ठीक है, और ये नंबर ये तो पता है, एन पता है, बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये हम कर रहे हैं डिबेंचर्स का। ठीक है, देख, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4 चीज़ों में चलता है डिबेंचर में, जो भी हम कर रहे थे। ठीक है, इक्विटी में, रिटेन्ड अर्निंग में और प्रेफरेंस शेयर में। इसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, अभी हम इसके जैसे इसके 2 पार्ट है ना, रिडीमेबल इलरिडीमेबल, सबके 2-2 पार्ट होंगे। इसके 2 पार्ट नहीं होंगे, इसके 2 पार्ट होंगे। कईयों के 2 पार्ट है, कईयों के 2 पार्ट नहीं है, पर फॉर्मूले सबके सेम है, करना सब में सब कुछ है। बस इसमें क्या होएगा, के डी आएगा, के ई आएगा, और इसमें इसका नहीं, और इसमें के पी आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डिबेंचर्स का। ठीक है, एक और इलरिडीमेबल का फॉर्मूला कर लिया, एक कर लिया हमने रिडीमेबल का। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड में, प्रेफरेंस शेयर में। ठीक है, इलरिडीमेबल का फॉर्मूला क्या था? के डी, यहाँ पे क्या आएगा? के पी। ठीक है, हम देख, डिबेंचर को देते हैं इंटरेस्ट, प्रेफरेंस को देते हैं डिविडेंड। नेट प्रोसीड सेम है, नेट प्रोसीड सेम है। अब ये प्रेफरेंस शेयर एकदम मतलब टॉपिक स्टार्ट हो गया। हाँ, सेम है, बस इसमें क्या है, प्रेफरेंस शेयर को हम क्या देते हैं, इसमें हम देते हैं इंटरेस्ट। वो तुझे ये दोनों सम इकट्ठे देगा। ठीक है, तुझे डिविडेंड इसका लेना है, इंटरेस्ट इसका लेना है, अलग अलग देगा। डिविडेंड उसका अलग है, इंटरेस्ट अलग है, कोई उसमें कंफ्यूजन होएगी नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद केपी, ये है तेरा इलरिडीमेबल का, ये भी इलरिडीमेबल का था।
ठीक है। और अब आते हैं रिडीमेबल में। रिडीमेबल में सेम फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पे यहाँ पे इंटरेस्ट था ना उसकी जगह डिविडेंड आ जाएगा और सेम फॉर्म। ठीक है। मैं तो ये चलते घर पे आ गया। एक्स यहाँ पे एक्स इशूज 15% डिबेंचर हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। ठीक है। एक्स ने क्या इशू किया? 15% डिबेंचर इशू किए, तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिबेंचर वाला। ठीक है। ऑफ 100 ईच, फेस वैल्यू 100 ईच। फेस वैल्यू मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है। विच आर टू बी रिडीम एट आफ्टर 10 ईयर्स। ये क्या है? रिडीम हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रिडीम वाला। ठीक है। 10 ईयर्स बाद हो रहा है। ठीक है। प्रीमियम इसका कितना है? 10%। 10% बढ़ेगा। हाँ ठीक है। द डिबेंचर आर इशूड एट 5% डिस्काउंट। अभी बताऊंगा, अब तो इसमें कंफ्यूज होगा। ठीक है। 5% डिस्काउंट। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इफ नो टैक्स आर देयर। 15% डिबेंचर 100 ईच के दे रखे थे। ठीक है। रिडीमेबल 10 ईयर वैल्यू दे रखी थी एट 10% प्रीमियम। डिस्काउंट कितना है? 5%। कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमें फाइंड करनी है, केडी बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट को। ठीक है। अब आते हैं हम इसके फॉर्मूले में। उसमें लिखा कॉस्ट ऑफ फॉर्मूला लिखेंगे। इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 15%। 15 लिख दिया। ठीक है। उसके बाद 1 माइनस टी टैक्स। ठीक है। यहाँ पे हमने पहला पार्ट देखना है तेरा, इफ नो टैक्स आर देयर। टैक्स को 0 लेना है। ठीक है। 1 माइनस 0। ठीक है। मैंने यहाँ पे किया नहीं, 1 माइनस 0 तो 0 ही आएगा आंसर। इनटू मल्टीप्लाई 1 करेगा तो वही आएगा आंसर। ठीक है। इसलिए लेते नहीं हो। एक सेकंड 1 माइनस। ठीक है। अब आते हैं हम मेन पार्ट आएंगे ये वाले तो पार्ट गिवन होते हैं। रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल कब हो रहा है? 10 ईयर में एट 10% प्रीमियम। ठीक है। फेस वैल्यू क्या थी? 10% प्रीमियम में रिडीम हो, इसकी वैल्यू क्या होगी? 110 होगी। क्यों? 100 पे इंटू 10 इंटू 100, 10 रुपये आया और ये 1101। ठीक है। आरवी हमारा 110 हुआ। ठीक है। एसवी डिस्काउंट कितना है? एसवी इशू वैल्यू थी। हाँ। डिस्काउंट कितना है? 5। 100 का 105। ठीक है। एसवी मतलब इशू कितने का हुआ? 95 क्योंकि 5 रुपए का डिस्काउंट मिला। 100 का 5%, 5 रुपए, तो ये 95 आ गया। ठीक है। जो ऊपर वैल्यू आएगी वो नीचे वैल्यू आएगी, बस प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और फॉर्मूले से ये निकाल देगा, और इसको हम यहाँ ऐसे भी निकालेंगे और ऐसे भी निकालेंगे। ये आ गया समझ। ये हमने किया ए पार्ट। अब बी पार्ट में लिखा है इफ टैक्स आर गिवन। ये आप खुद करो। अगर टैक्स गिवन है तो बस टैक्स में वैल्यू डालेंगे। ठीक है। टैक्स में वैल्यू डाला और सब कुछ पीछे वाला सेम है। ठीक है। बस टैक्स की वैल्यू चेंज हुई 0.50, इससे ये आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है। सुन, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने कॉपी में कर रखा है। 15% प्रीमियम वैल्यू ऑफ ई। ठीक है। 18 ईयर एन हो गया हमारा। ठीक है। कूपन रेट दे रखा है क्वेश्चन में, उसको हम इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं और डिविडेंड भी कहते हैं। अब ये है प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन। ठीक है। तो कूपन रेट को हम डिविडेंड मानेंगे। अगर यही सेम हमारा डिबेंचर का क्वेश्चन होता तो इसको हम इंटरेस्ट मानते। ठीक है। इंटरेस्ट ये रहा, वो डिविडेंड ये रहा। ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट वो होती है जब तू इशू करता है ना कोई भी चीज़, उसमें तुझे क्या क्या कॉस्ट लगती है। जैसे पीछे तेरा डिस्काउंट था, तूने इतने में इशू किया। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब है कि तूने जब इशू कर रहा था तो तेरे 5% तेरा कॉस्ट ये और लग गई। ठीक है। तो जब शेयर कितने का? 100 का, तो 5 रुपये कॉस्ट लग गई। बढ़ जाएगी मतलब, कॉस्ट लग गई, कम हो जाएगी। देख 5% डिस्काउंट भी दे रखा है, 5% को फ्लोटेशन कॉस्ट भी दे रखी है। ये दोनों चीज़ें तेरा काम आएगी इशू जब तू करता है। ठीक है। इशू को हम क्या कहते हैं? एसवी में काम आएगी। ठीक है। अब 5% पहले तू 100 में निकालेगा, कितना आया? 5 रुपये आया। ठीक है। 5 आया,
नहीं 95 नहीं करना अभी, 5 ठीक है। अब 5% डिस्काउंट भी दे रखा है, वो भी 100 में ही निकालेगा। ठीक है। एक और 5 आया, टोटल कितना आया 10 10, ठीक है। 10 गिन ले, पहली 10 गिन ले। ये भी तरीका सही है वैसे। ठीक। कई बार अगर यहाँ 75 आ गया चेंजेस हो वो, जाएगा। हाँ तुझे परसेंटेज तो आएगा तब भी तेरा वाला या मेरा वाला ही, ठीक है। 5 5 10 आया 10 तो 10 माइनस होएगा, डिस्काउंट भी माइनस होता है और फ्लोटेशन भी कॉस्ट माइनस होती है, तो 100 में से 10 गए, माइनस होगा 90 आया, ठीक है। 115 115 का रिडीम कितने में हो रहा है, प्रीमियम में, ठीक, तो ठीक। 100 का 15 आया, तो प्लस 15 कर देंगे, तो आरवी कितना आ गया 115, और ये ठीक है। ठीक है। ये हम उसका कर रहे हैं डिबेंचर का ही एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे तुझे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा होगा, तो पहले स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा था, पर इस बार तुझे टेबल फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। अब तुझे क्या करना है, इन्होंने कहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट करो, ये आपके पूरा टेबल दे रखा है, फिर कह रखा है अर्निंग पर शेयर निकालो और परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिबेंचर फॉर फंड, ठीक है। अब इसमें ना 2 चीज़ों में कैलकुलेशन हुई थी। फिर मिला था मेरे को। जब तुझे ऐसे में क्वेश्चन दे रखा हो, ठीक है, तो ये पहले ये कहता है कि ईपीएस ढूंढो, ठीक है। ईपीएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये नया फॉर्मूला है, ये तो छोटा से जो पार्ट आना है वो यहाँ पे आएगा, हमारा मेन पार्ट। ये तो हमने ऐसे फाइंड करके दिखा दिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तुझे दे रखा होगा, ये दे रखा है 54 लाख, ये दे रखा नेट प्रॉफिट है। हाँ, ठीक है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है क्योंकि लेस इनकम टैक्स, तो ये आफ्टर 54, टैक्स। ठीक है। 54 लाख आ गया, ठीक। इक्विटी शेयर्स कितने, 3 लाख डिवाइड बाई 3 लाख, ईपीएस निकल गया 1.8, ठीक है। अब आते हैं मेन वाले फॉर्मूले में, जो हमने केडी निकालना है, ठीक है। अब ये तो कहेगा भाई रिडीमेबल है या एलरिडीमेबल है, जब तुझे कहीं पे भी कुछ ना मेंशन करे तो वो हमेशा तेरा एलरिडीमेबल है, हमेशा तेरा एलरिडीमेबल है। अगर मेंशन करेगा तो फिर वो रिडीमेबल है, वो तो मेंशन करेगा तो रिडीमेबल है ही। अगर अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन करेगा तो तूने इलरिडीमेबल का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब ये कहता है कि 2 चीज़ें ढूंढो, बुक वैल्यू में भी और मार्केट वैल्यू में भी, और बुक वैल्यू अलग से फाइंड होएगी और मार्केट वैल्यू अलग से फाइंड होएगी, पर फॉर्मूला एक ही होएगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए दोनों निकाल तो दोनों निकालना, मार्केट वैल्यू भी और बुक वैल्यू भी। अब आते हैं हम पहले ये बुक वैल्यू में, ठीक है। इंटरेस्ट, ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया केडी का जो होता है, सिंपल लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट में 49.5, लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 49.5, यहाँ पे लिख दिया 49.5, 1 माइनस टैक्स करना, टैक्स उधर, ठीक है। टैक्स वो है इक्विटी वालों का, इनकम टैक्स है इनका, ये तेरा अमाउंट बता रखा है, टैक्स का अमाउंट बता रखा है, परसेंटेज नहीं बता रखी। परसेंटेज फाइंड करने के लिए कितना दे रखा है 54, ठीक है। जो ये 54 लगा है वो इसमें लगा, इसमें डिबेंचर का ये अमाउंट आया तो हम इसके ऊपर टैक्स लगाते 54 लगेगा। 54 अमाउंट है, परसेंटेज नहीं है। अब तुझे परसेंटेज निकालनी है, 54 को हम ऊपर रखेंगे, किसके ऊपर लगा 108 को नीचे रखा, इंटू 100 किया तो ये 50 है। ये है तेरा टी, ये हमने टी इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये अमाउंट में दे रखा है, हमें चाहिए परसेंटेज में, ठीक है। अब हम इसको नहीं तोड़ेंगे यहाँ, 1.1 माइनस 50 किया, ठीक है। नीचे नेट प्रोसीड तेरा ये है, ये कहाँ कितने में नेट प्रोसीड, मतलब इशू कितने में होता है, डिवेंचर 3,30,000, ठीक है। समझ आ गया, 3,30,000 ये आंसर आ गया, ठीक है। 7.5 यहाँ पे भी इनका ये आंसर आ गया, ठीक है। 7.5% इसलिए क्योंकि इन्होंने परसेंटेज में निकाला है, ये भी निकल सकता है, ये निकल सकता है, ठीक है। ये होगी तेरी बुक वैल्यू की बात। अब आते हैं मार्केट वैल्यू में। मार्केट वैल्यू में ना जो हमें डिवेंचर की वैल्यू है
वो हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। बस ये याद रखो, जब भी मार्केट वैल्यू आए ना तो हमें एज्यूम करनी पड़ेगी कि जो डिबेंचर की वैल्यू वो 100 है। ठीक है, डिबेंचर थे कितने? 330 थे। ठीक है, 330। अब ये कहता है कि जो 93.75 डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 93.75। तो हम क्या करेंगे, एक डिबेंचर की वैल्यू निकालेंगे, एक डिबेंचर। ठीक है, एक डिबेंचर की वैल्यू निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, ये ही तेरा एनपी है। फिर से समझो, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट जब भी हम मार्केट वैल्यू करते हैं ना तो खुद से 100 एज्यूम करेंगे, 100 डिबेंचर्स है। ठीक है, पर वैल्यू हम डिबेंचर्स की ये वाली लेंगे जिससे कि हमें पता चले कि एक डिबेंचर कितने का है। वो निकालना है ये इक्विटी का अलग से है और डिबेंचर का हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया तेरा एनपी आ गया यहाँ पे। ठीक है, 49.5 पहले से था, इंटरेस्ट पहले से था, 1 - 50, तूने टैक्स निकाला, आंसर ये निकल के आ जाएगा। समझ गए। ठीक है, तो ये एरर होगा, इरिडीमेबल होगा ना, ये इरिडीमेबल होगा ना ये, अगर नहीं बता ये रखा तो। इरिडीमेबल होगा। हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमें के डी निकालना है क्योंकि 14% डिवेंचर है, और के ई निकालना है। तुझे इक्विटी शेयर्स बता रखे इतने हैं। ठीक है, और इक्विटी यहाँ पे बता रखा है इतने। ठीक, प्रेफरेंस की कई नॉलेज नहीं दे रखी तो हमें नहीं प्रेफरेंस नहीं निकालना। ठीक है, एक ये नया टाइप का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ये कहता है, अगर तुझे जो के डी है, के डी परसेंटेज में गिवन हो तो एनपी नीचे नहीं लेना। जो फॉर्मूले में एनपी आता है ना वो नहीं लेना। ठीक है, अगर के डी तुझे परसेंटेज में गिवन हो, जैसे ये 14% है। हाँ, ठीक है, अगर इलडिडेमेबल हो, अगर ये डिडेमेबल होता फिर तो सब कुछ लेना है, ठीक है। पर इलडिडेमेबल था। क्वेश्चन ही चेंज होता था ना, हाँ। फॉर्मूला ही चेंज होता था। 14%, 1 - 0.5, 0.5 टैक्स 50 था, 50 50 को हमने तोड़ा, 0.5 बना दिया उसको। ठीक है, ये 7% आंसर आ गया, ये रहा 7% आंसर। ठीक है।